हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर सेट्स क्लास 11 के जो दो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड ये लिमिट दे दी कि -3 से जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस और इक्वल ग्रेटर होगी -3 से और इक्वल होगी और लेस होगी 7 से। तो अब देखिए इंटीजर हमें पता है माइनस की वैल्यू होती है, 0 होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में हमें लिमिट दे दी x की -3 से ग्रेटर होगा x और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन लेस होगा हमेशा किससे 7 से। तो देखिए -3 तो आ जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। फिर x जो है किससे बड़ा है, -3 से। अब हमें पता है कि नेगेटिव में हम जैसे जैसे इधर की साइड जाते हैं वैसे वैसे हमारी बड़ी वैल्यूज आती जाती हैं। तो -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लिमिट कहाँ तक है, लेस देन 7। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इसने लिमिट दे दी लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी 2 डिजिट्स का सम क्या है हमारा 8 आए। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी डिजिट हो जाएंगे। देखिए 1 और 7 का सम कितना होता है 8, 7 + 1 8, 2 और 6 का भी 8 होता है, 3 और 5 का भी 8 होता है, 5 और 3 का भी 8 होता है, 6 और 2 का भी 8 होता है, 7 और 1 का भी 8 होता है और 8 और 0 का सम भी 8 होता है। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या कहता है कि x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब हमें पता है प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 से ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि हमारे क्या हो 60 से लेस हो। तो देखिए 3 भी 60 का डिवाइज़र है और प्राइम नंबर भी है, 5 भी 60 का डिवाइज़र है और प्राइम नंबर भी है, तो ये आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसमें पता है हमें क्या करना होता है। सेट्स में ना कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, 2 एलिमेंट कभी भी नहीं लिख सकते। अब टी पहली बार आया लिख दिया, आर फर्स्ट टाइम लिख दिया, जी आई सब लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, लेकिन यहाँ ओ रिपीट हो गया तो हम दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार ओ लिखेंगे। तो कभी भी एलिमेंट्स को सेट में रिप्रेजेंट करते टाइम रिपीट नहीं करते, हर एलिमेंट सेट में एक ही बार आएगा। ओके, फिर हमारा एन अभी तक नहीं आया तो हम लिख देंगे, ई भी नहीं आया तो हम लिख देंगे, टी लेकिन हमारा पहले आ चुका है तो नहीं लिख सकते, आर हमारा नहीं आ गया तो भी नहीं लिखेंगे और वाई नहीं आया वो भी लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटर है वर्ड, बेटर ऐसे ही हो जाएगा, बेटर में बी ई टी और आर एलिमेंट्स लेंगे क्योंकि टी भी डबल रिपीट हो रहा है और ई भी डबल रिपीट हो रहा है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो है सारे नंबर्स नेचुरल भी हैं और भाई 6 के हमारे क्या मल्टीपल भी हैं। तो हम इसको लिख देंगे x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। अब n की वैल्यू यहाँ बता देंगे, लिमिट क्या ले सकते हैं, n इज लेस देन एंड इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो 4, बस इजी।
क्योंकि भैया n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 3 पुट करेंगे 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। तो 1 से 4 के बीच वैल्यू रखेंगे हम 3n में, तो हमारा ये सेट बन जाएगा एज इट इज़। अब सेकंड देखिए क्या कहता है, 2, 4, 8, 16 और 32 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम करेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, क्योंकि देखिए 2n की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 2 होता है, ये एलिमेंट आ गया यहाँ, 2 की पावर 2 होता है 4, ये भी आ गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे कि x इज इक्वल्स टू 2n। फिर हम लिमिट कर देंगे पुट यहाँ, जहाँ हमारा होगी लिमिट क्या, n जो है वो 1 से तो स्टार्ट होगी और 1 के इक्वल होगी, और लेस किससे होगी 5 से। ओके, तो था ना इजी, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब थर्ड पार्ट देख सकते हैं हम इसका, 5, 25, 125 और 625। देखिए ये भी सेम ऐसे ही होएगा, यहाँ 5 की वैल्यू 5 की पावर 1 होगी तो कितना आएगा 5 की पावर 2 कितना होता है 5 5 जा 25, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 5 की पावर 4। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, जहाँ हमारा n है 5 से लेके 1 से 4 के बीच में। ओके, अब इसका आता है फोर्थ पार्ट, देखिए 2, 4 और 6, और ये हमारा आगे तक चलता जा रहा है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है आगे तक। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, या फिर x इज एन इवन नंबर। बस इतना ही लिख दीजिए, आपका काम हो गया, क्योंकि हमें इसकी कोई लिमिट नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 आगे 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, जो भी आते जाएंगे वो सारे क्या होंगे हमारे इवन नंबर्स। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक सेट इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 149 और 100। ये आप खुद ट्राई कीजिए, कुछ क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे हमें, तभी तो आएगा। अब आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ हमारा क्या करते हैं, x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो ओड और नेचुरल नंबर, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट कैसे कर सकते हैं, x हमारा ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं गिवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले 1 3 5 7 और डॉट आगे तक जाता जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें इसकी कोई लिमिट पता नहीं है। अगर लिमिट दे दी होती तो हम लिख देते, और नेचुरल भी हैं सारे। अब अगला है 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 और 32। ये तो हम कर चुके। इसका सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर जो कि -1 से 9/2 के बीच बिलोंग करेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, b इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, और लिमिट क्या है -1/2 से 9/2। देखिए 1/2 क्या होता है, हमें पता है कि 1/2 0.5 होता है, और 9/2 क्या होता है 4.5 होता है। अब देखिए हाफ ही तो होता है ना, हाफ की वैल्यू 0.5 ही तो होती है। अब देखिए इसने कहा है कि जो है x हमारा -1/2 से तो क्या है बड़ा है, और छोटा किससे है 9/2 से।
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के इक्वल तो नहीं है हमारी वैल्यू, इन दोनों के इक्वल तो गिवन ही नहीं है। अगर गिवन होती तो ऐसे इक्वल टू का साइन होता। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में है। तो अब देखिए 0.5 है नेगेटिव, तो इसके बाद हमारा 0 आ सकता है एक एलिमेंट, फिर हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि 4.5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सी कहता है x इज सच दैट x इज एन इंट एक्स स्क्वेयर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, इंटीजर है, हमें पता है कि इंटीजर में नेगेटिव की वैल्यू भी आती हैं और पॉजिटिव की भी आती हैं। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका स्क्वायर लेस देन 4 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 होगा, वो भी लेस देन हो गया। 2 का स्क्वायर वो भी लेस देन हो गया, और 1 का स्क्वायर भी। तो एलिमेंट्स आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब अगला है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगला है एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ प्रीसीड्स के। तो के से पहले आने वाले सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेने हैं, लेकिन कौन से, कांस्टेंट। तो वोवल को छोड़ देंगे, ए आई ओ यू को, और उससे पहले जो भी आते हैं ना के से पहले, वो सारी कांस्टेंट लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में हमें करना है मैच। तो 1, 2, 3, 6 इसका मैच हो जाएगा। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, क्योंकि 1, 2, 3, 6 ये सारे डिवाइज़र हैं 6 के और नेचुरल भी है। सेकंड में है 2 और 3। तो x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, क्योंकि हमें पता है 2 और 3 हमारे दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं और दोनों ही डिवाइज़र ऑफ 6 होते हैं, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। अब मैथमेटिक्स का भी हम मैच कर देंगे। और फिर है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये और नंबर हो गए लेस देन 10 बस। ओके गाइज, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।